नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी छोड़ने की कला। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें कुछ चीजों, लोगों या परिस्थितियों को छोड़ना होता है, लेकिन अक्सर हम उनसे चिपके रहते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे पुराने दर्द, नेगेटिव विचारों और अप्रासंगिक रिलेशनशिप से मुक्त होकर एक नई शुरुआत की जा सकती है। इस वॉइस ओवर में हम इस बुक के सभी चैप्टर्स के मुख्य विचारों और प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। चैप्टर 1, लेटिंग गो का मतलब। जीवन में कुछ चीजों को छोड़ना उतना ही जरूरी है जितना नई चीजों को अपनाना। लेटिंग गो का मतलब सरेंडर करना नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए जरूरी स्टेप्स उठाना है। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो हम दरअसल अपने आप को एक नई शुरुआत का मौका देते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम पुराने दर्द से मुक्त होकर अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है और आपको स्ट्रेस देती है। इसे छोड़ने का मतलब है कि आप अपने खुद के मेंटल पीस को प्राथमिकता दे रहे हैं और नए अवसरों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि लेटिंग गो एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें पेशेंस की जरूरत होती है। चैप्टर 2, पहचानिए कि क्या छोड़ना है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे पहचाने कि हमें किन चीजों को छोड़ना है। हर वह चीज जो हमें नेगेटिव एनर्जी देती है, हमारे ग्रोथ में बाधा बनती है या हमें पीछे खींचती है, उसे छोड़ने पर विचार करना चाहिए। ये चीजें हो सकती है: 1, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। 2, नेगेटिव विचार और बिलीफ्स। 3, पुराने दर्द और गुस्सा। 4, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। 5, कंट्रोल की आदत। उदाहरण, राहुल एक ऐसे दोस्त से चिपका हुआ था जो हमेशा उसकी आलोचना करता था और उसे नीचा दिखाता था। जब उसने इस टॉक्सिक फ्रेंडशिप को आइडेंटिफाई किया और उससे दूरी बनाई तो उसके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आए और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। अपने आप से पूछिए, क्या यह रिलेशनशिप, आदत या विचार मुझे ऊर्जा देता है या मुझसे ऊर्जा लेता है? अगर आंसर है लेता है, तो शायद इससे दूर होने का समय आ गया है। चैप्टर 3, पुराने दर्द और गुस्से को छोड़ना। पुराने दर्द और गुस्से को पकड़े रखना एक ऐसा बोझ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे इन नेगेटिव इमोशन से मुक्त हो। दर्द और गुस्से को छोड़ने के स्टेप्स: 1, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। 2, उन इवेंट्स को समझे जिन्होंने ये फीलिंग्स पैदा की। 3, माफ करने का डिसीजन ले, चाहे वो दूसरों को हो या खुद को। 4, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। उदाहरण, प्रिया अपने पिता के साथ हुए झगड़े को सालों से अपने दिल में रखे हुई थी। जब उसने उनसे बात करके अपने फीलिंग्स शेयर किए और उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो उसे महसूस हुआ कि माफ करना खुद के लिए था, न कि उनके लिए। इससे उसके मन का बोझ कम हुआ और रिलेशनशिप भी इंप्रूव हुई। याद रखें, माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ का प्रतीक है। चैप्टर 4, परफेक्शनिज्म से मुक्ति। परफेक्शनिज्म एक ऐसी आदत है जो हमें कांस्टेंट प्रेशर में रखती है और हमारी हैप्पीनेस को प्रभावित करती है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे इस आदत से मुक्त हो। परफेक्शनिज्म से दूर होने के तरीके: 1, रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। 2, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। 3, मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। 4, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें। उदाहरण, अमित एक ऐसे स्टूडेंट थे जो हमेशा 100% मार्क्स पाने की कोशिश करते थे और अगर थोड़े से भी कम मिलते तो वे खुद को फेलियर मानते थे। जब उन्होंने अपने सेल्फ वर्थ को मार्क्स से अलग करना सीखा और अपनी रियल प्रोग्रेस पर फोकस किया, तो उनका स्ट्रेस कम हुआ और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेहतर हुआ। परफेक्शनिज्म से मुक्त होना खुद को गुड इनफ मानने की जर्नी है। चैप्टर 5,
अटैचमेंट्स की मुक्ति। हम अक्सर लोगों, चीजों और आउटकम से इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि उनके बिना जीवन अधूरा लगता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम हेल्दी डिटैचमेंट डेवलप करें। हेल्दी डिटैचमेंट के प्रिंसिपल्स। 1. चीजों और लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश न करें। 2. एक्सेप्ट करें कि हर चीज टेम्पररी है। 3. खुद की पहचान एक्सटर्नल चीजों से न जोड़ें। 4. प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। उदाहरण, मीरा अपने बॉयफ्रेंड पर इतनी डिपेंड थी कि जब वो कुछ घंटों के लिए भी उपलब्ध न होता तो वो बहुत अपसेट हो जाती थी। जब उसने अपनी खुशी को रिलेशनशिप से अलग करना सीखा और अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स डेवलप किए तो उसका रिलेशनशिप भी मोर हेल्दी और बैलेंस हो गया। याद रखें, डिटैचमेंट का मतलब प्यार न करना नहीं है, बल्कि अनकंडीशनल प्यार करना है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। चैप्टर 6, चेंज को एक्सेप्ट करना। चेंज जीवन का एक परमानेंट हिस्सा है, फिर भी हम अक्सर इससे डरते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि चेंज को न सिर्फ एक्सेप्ट करें बल्कि एम्ब्रेस करें। चेंज को एक्सेप्ट करने के तरीके। 1. कंफर्ट जोन से बाहर निकले। 2. चेंज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। 3. फ्लेक्सिबिलिटी प्रैक्टिस करें। 4. अनिश्चितता के साथ पीस डेवलप करें। उदाहरण, अनिल 20 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, जब अचानक उन्हें दूसरे शहर में ट्रांसफर होना पड़ा। शुरू में वे बहुत रेजिस्टेंट थे, लेकिन जब उन्होंने इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा और खुद को एडजस्ट करने की कोशिश की, तो उन्हें नए दोस्त और एक्सपीरियंसेस मिले जिन्होंने उनकी लाइफ को एनरिच किया। चेंज हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन ये हमेशा हमें कुछ सिखाता है। चैप्टर 7, सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशंस को रीडिफाइन करना। हम अक्सर सक्सेस और फेलियर को सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, जो हमें कांस्टेंट प्रेशर में रखता है। इस चैप्टर में हम इन डेफिनेशंस को अपने लिए रीडिफाइन करेंगे। सक्सेस को रीडिफाइन करने के स्टेप्स। 1. अपने वैल्यूज को आइडेंटिफाई करें। 2. पर्सनल ग्रोथ को सक्सेस का इंडिकेटर माने। 3. कंपैरिजन को छोड़े। 4. जर्नी का आनंद ले, सिर्फ डेस्टिनेशन पर फोकस ना करें। उदाहरण, सोनिया एक सक्सेसफुल डॉक्टर थी जिन्होंने अपना करियर छोड़कर पेंटिंग शुरू की। लोगों ने उन्हें क्रेजी कहा, लेकिन उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को प्राथमिकता दी और अपनी सक्सेस को रीडिफाइन किया। आज वे एक संतुष्ट और एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है। सक्सेस वो नहीं है जो दुनिया देखना चाहती है, बल्कि वह है जो आपको संतुष्टि देता है। चैप्टर 8, फियर को पहचानना और उससे आगे बढ़ना। फियर हमें अक्सर उन चीजों को पकड़े रखने के लिए मजबूर करता है जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। इस चैप्टर में हम अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करने और उनसे आगे बढ़ने के तरीके सीखेंगे। फियर से आगे बढ़ने के स्टेप्स। 1. अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करें। 2. उनकी रियलिटी को चैलेंज करें। 3. छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ें। 4. कंफर्ट जोन से बाहर जाएं। उदाहरण, रोहित को पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर था, लेकिन उन्हें एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी थी। उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस की, फिर दोस्तों के सामने और अंत में एक छोटे ग्रुप के सामने। जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो उनका फियर काफी कम हो चुका था और उन्होंने उससे आगे बढ़कर एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन दी। फियर हमारी ग्रोथ को रोकता है, लेकिन जब हम इसे फेस करते हैं तो हम अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। चैप्टर 9, माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट का महत्व। हम अक्सर पास्ट की यादों या फ्यूचर की चिंताओं में इतने लॉस्ट हो जाते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। इस चैप्टर में हम माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट लिविंग के महत्व को समझेंगे। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के तरीके। 1. डेली मेडिटेशन करें। 2. सांस पर फोकस करें। 3. स्मॉल जॉयज को नोटिस करें। 4. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। उदाहरण, नेहा लगातार अपने पास्ट मिस्टेक्स के बारे में सोचती रहती थी और फ्यूचर की चिंता करती थी। जब उसने 10 मिनट डेली मेडिटेशन शुरू की और प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना सीखा,
तो उसका एंजाइटी लेवल काफी कम हो गया और वो छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने लगी। जब हम प्रेजेंट में होते हैं तो पास्ट की रिग्रेट्स और फ्यूचर की वरीज हमें उतना प्रभावित नहीं करती। चैप्टर 10, सेल्फ लव और सेल्फ कंपैशन। खुद को प्यार करना और सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना लेटिंग गो प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अपने आप से दया और प्यार से पेश आएं। सेल्फ लव डेवलप करने के तरीके: 1. अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करें। 2. खुद से वैसे ही बात करें जैसे आप अपने प्रियजन से करते हैं। 3. अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। 4. सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। उदाहरण, दिव्या अपनी हर छोटी गलती पर खुद को ब्लेम करती थी और अपने आप से नेगेटिव तरीके से बात करती थी। जब उसने सेल्फ कंपैशन जर्नल शुरू किया और हर दिन खुद के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करना शुरू किया तो उसका सेल्फ एस्टीम इंप्रूव हुआ और उसे पुरानी नेगेटिव पैटर्न्स को छोड़ अपने आप को माफ करना और प्यार करना सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हैं। चैप्टर 11, नए संबंधों के लिए स्पेस बनाना। जब हम पुरानी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को छोड़ते हैं तो हम नए पॉजिटिव संबंधों के लिए स्पेस बनाते हैं। इस चैप्टर में हम हेल्दी रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के तरीके सीखेंगे। हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए गाइडलाइंस: 1. अपने और दूसरों के बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें। 2. ओपन कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करें। 3. म्यूचुअल ग्रोथ और सपोर्ट को महत्व दें। 4. इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस के बीच बैलेंस बनाएं। उदाहरण, विकास के सभी रिलेशनशिप्स एक पैटर्न फॉलो करते थे जिसमें वह अपने पार्टनर पर डिपेंड हो जाता था और अपनी आइडेंटिटी खो देता था। जब उसने अपने लास्ट रिलेशनशिप के बाद ब्रेक लिया और सेल्फ वर्क किया तो उसने एक नया रिलेशनशिप शुरू किया जिसमें उसने अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन की और साथ ही अपने पार्टनर के साथ डीप कनेक्शन भी बनाया। हेल्दी रिलेशनशिप्स में हम एक दूसरे को कंप्लीट नहीं करते बल्कि एक दूसरे के जीवन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चैप्टर 12, प्रैक्टिकल टिप्स और डेली प्रैक्टिसेस। इस आखिरी चैप्टर में हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और डेली प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे जो लेटिंग गो प्रोसेस में हमारी मदद कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिसेस: 1. जर्नलिंग, अपने विचारों और फीलिंग्स को लिखें। 2. मेडिटेशन 10 से 15 मिनट डेली। 3. डिजिटल डिटॉक्स, हर हफ्ते कुछ घंटे टेक्नोलॉजी से दूर रहें। 4. नेचर वॉक्स, प्रकृति के साथ कनेक्ट करें। 5. ग्रैटिट्यूड लिस्ट, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। उदाहरण, अनुष्का ने हर रात सोने से पहले 10 मिनट जर्नलिंग और सुबह 15 मिनट मेडिटेशन करना शुरू किया। 30 दिनों के भीतर उसने नोटिस किया कि उसका एंजाइटी लेवल कम हो गया था और वो नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा आसानी से आइडेंटिटी और लेट गो कर पा रही थी। लिटिल स्टेप्स मेक बिग चेंजेस। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। कंक्लूजन: द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक ऐसी जर्नी है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम पास्ट से मुक्त होकर प्रेजेंट में जिए और फ्यूचर के लिए ओपन रहें। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। याद रखें, लेटिंग गो का मतलब सरेंडर नहीं है बल्कि वो करेज है जिसमें हम पुरानी पैटर्न्स, बिलीफ्स और रिलेशनशिप्स को छोड़कर अपने ट्रू सेल्फ की ओर कदम बढ़ाते हैं। अपनी लेटिंग गो जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। हम सभी इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपकी पर्सनल ग्रोथ जर्नी के लिए। में मदद मिली।